हेलो सर, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड पीएचडी आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं अनुपम सूद के बारे में। किसके? अनुपम सूद के बारे में, जिसका जन्म 1944 ईस्वी है। भारत में कार्यरत समकालीन कलाकारों में अनुपम सूद सर्वाधिक सक्रिय और नवोन्मुखी हैं। इन्होंने निरंतर अपने काम को परिष्कृत किया और एक प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं ही हैं। एक पेंटर के रूप में भी उनकी विशिष्ट प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जा सकता। यानी कि एक पेंटर भी हैं और एक प्रिंट मेकर भी हैं। अनुपम सूद का जन्म 15 जनवरी 1944 ईस्वी को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। सन 1967 ईस्वी में कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। 60 के दशक के अंतिम वर्षों में जगमोहन चोपड़ा द्वारा गठित ग्रुप 8 ग्राफिक कला की एक अत्यंत सक्रिय संस्था थी। इस संस्था के रूप में अनुपम सूद को प्रिंट मेकर के रूप में सामने आने का गतिशील मंच मिल गया। धीरे धीरे अवचेतन व चेतन की मानसिक अवस्था से गुजरता उनका विचार धातु की प्लेट पर केंद्रित होने लगा। ठीक है, कहाँ? धातु की प्लेट पर केंद्रित होने लगा। देखिए, लाइट आ रही है, जा रही है। पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात अनुपम सूद ने कुछ समय तक पेंटिंग की। कॉलेज के तीसरे वर्ष ग्राफिक कला में प्रथम परिचय के बाद उन्होंने ग्राफिक कला की ओर धीरे धीरे पूरी तरह से अपना लिया। एक लंबे अरसे में से वह इसी माध्यम में काम कर रही हैं। उनके आरंभिक दौर के कोलोग्राफ माध्यम के कुछ काम बहुत ही आकर्षक हैं। इस संदर्भ में उनके सह अस्तित्व और जीवन एक क्रांति चित्र को याद किया जा सकता है। इसी बीच उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ग्राफिक विभाग को भी संभाल लिया। 2004 में वह कॉलेज ऑफ आर्ट से रिटायर हुई। अब दिल्ली के मंडी हाउस में रहते हुए स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम कर रही हैं। आपने लंदन प्रवास के दौरान, जहां उन्होंने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट फाइन आर्ट से प्रशिक्षण लिया था, अनुपम सूद को स्वयं को वहां एक अंतर्राष्ट्रीय कला जगत के संदर्भ में जानने और समझने, उच्च तकनीकी विशेषज्ञों को आत्मसात करने और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को एक नई दिशा एवं आयाम देने का अवसर मिला। पेरिस के कलाकारों को रंगीन छापा तकनीक और रंगीन विस्कोसिटी छपाई के प्रति अधिक आकर्षण सचेत है किया। ठीक है, चलो ये चित्र देखिए। इसे हल्का, मैं पूरा नहीं कहूँगा, हल्का हल्का ये जो है चित्र अमृता शेरगिल जैसा लग रहा है। देखिए, अनुपम सूद के चित्रों में चित्राकाश की एक खास बात है संयोजन को क्षैतिज और ऊर्ध्व भागों में विभक्त कर प्रस्तुत करना। उनके नए पुराने चित्रों पर नज़र डालें तो कुछ बिंबों को हम बार बार पाते हैं। दीवारें, खंभे, दरवाजे, कमरे, सरीखा विभाजन और कभी कभी खिड़कियों का इस्तेमाल, कुछ ऐसे ही बिंबों का संपूजन और उनका एक बड़ा छापा चित्र, जिस पर उन्हें 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। अनुपम सूद दिया गया था। ठीक है, देखिए, अनुपम सूद ने ज़्यादातर धातु प्लेट पर काम किया है। इस विषय में उनका कहना है कि मेरे लिए एक शुद्ध और उत्कृष्ट रेखा और बाहरी हल्की रंगतों का अत्यधिक महत्व है। इसके लिए एक्वा टिंट और मेजर टिंट जैसे तकनीक विधियों का संयोग बहुत सहायक होता है। कोलोग्राफ विधि की तुलना में जहां तेजी से काम करना पड़ता है, धातु प्लेट पर सिंथेटिक रेजिन से काम करने के कारण प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और देखिए, उनके चित्रों के विषय में आम जिंदगी व वातावरण से दूर हुए हैं, लेकिन अभिव्यक्ति में मनोवैज्ञानिकता के तत्वों को स्थान प्राप्त है। बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम, वे टू यूटोपिया, सिम्फिटिंग
शिफ्टिंग हॉलो इत्यादि चित्रों में इसे बखूबी देखा जा सकता है। अपनी रचनाओं में उन्होंने फोटो एचिंग के साथ साथ स्क्रीन का भी उपयोग बहुत सुंदरता से किया है। ट्रिब्यूट नामक छापा चित्र को अनुपम सूद ने 4 रंगों में छापा है। 8वें दशक की एक महान उपलब्धि टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड 1969 में छापा चित्र में अनुपम सूद ने औरत के अंदर के गहन खालीपन को अभिव्यक्ति दी है। उसके एक अन्य फोटोग्राफिक अवलोकन ऑफ वॉल्स जो 1982 में बनाया, एक विक्षुब्ध कर देने वाली कृत है जिसमें एक स्त्री मृतक व्यक्ति के पैरों के पास साधारण सी साड़ी पहने बैठी है। यह भारतीय स्त्री की सशक्त पीड़ा का एक अर्थपूर्ण साधक है, जो कि यह निढाल समर्पण है, मानो सीमा से परे परिश्रांत हो और पूरी तरह चूक हो गई हो, तथापि शांतिपूर्ण रूप से सुंदर हो। ये देखिए इनके कृत। 80 के दशक में पिकअप गर्ल डायलॉग श्रृंखला आदि प्रिंट समकालीन भारतीय कला की एक उपलब्धि माने जा सकते हैं। 2001 में एचिंग में दिल्ली की 375 नंबर बस, जिसका अंतिम स्टॉप सुप्रीम कोर्ट है, रियर विंडो में पूरी तरह से घुसे हुए यात्री के हाथ व कोहनी देखी जा सकती है। डायलॉग 1984 में अवलोकन, द हाउल 1987 अवलोकन, फायर फ्लाई 2004 में अवलोकन, मिसिंग नोट्स 2005 में बनाया था, कागज पर जल रंग, ए होमेज टू मैनकाइंड 1982 में एचिंग माध्यम, गवर्नमेंट्स म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में है। सेरेमनी ऑफ मास्किंग एचिंग संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इत्यादि इनके अन्य प्रमुख चित्र हैं। 1973 में उन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके साथ ही राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक, साहित्य कला परिषद का कला रत्न सम्मान, प्रिंट बिएनाले व मिस्र का पुरस्कार मिला। वे न्यूयॉर्क में वुमेन्स इंटरनेशनल प्रदर्शनी में गोल्ड मेडल से सम्मानित हो चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों।